ये सन 2009 में ममता बनर्जी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया था और फिर जब नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के साथ मिलकर इसका फाउंडेशन न्यू रखा था तो उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी थी। नमस्कार दोस्तों, और आज बात होगी भारत के उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसका हम सभी भारतीयों को इंतजार है और हम सभी भारतीय राह देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो और भारतीय उसका लुत्फ उठाएं, उस प्रोजेक्ट का आनंद लें। मैं बात कर रहा हूं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, जो भारत में लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार का दावा है कि सन 2027 तक इसके एक खास फेज का उद्घाटन किया जाएगा और 53 किलोमीटर का जो पहला चरण है उसको खोल दिया जाएगा और इसे पूरा होने में सन 2029 का समय लग सकता है। 508 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद से मुंबई तक का ये पूरा रेल प्रोजेक्ट दोस्तों कई तरह के विवादों में भी रहा है और इसके साथ साथ हाल ही में जापान के एक पूर्व न्याय मंत्री ने हिदेकी माकीहारा ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हमने भारत की लापरवाही देखी है। भारतीय अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, उससे मुकर जाते हैं, वे बस अपने फायदे की बात करते हैं। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था। जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो तो कोई ढंग की बातचीत हो ही नहीं सकती है। उन सभी जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया, मुझे यह कहना ही होगा, मुझे 100% यकीन है कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की ही है। और प्रधानमंत्री तकाचई के दौरे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। इनके कहने का मतलब यह है कि जो ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है या जिस तरीके के इस प्रोजेक्ट के भीतर एग्रीमेंट किए गए थे, जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, साइन किए गए थे, उससे भारत पीछे हट रहा है। और दोस्तों मामला अटका है शिकानसेन ब्लूप्रिंट के ऊपर, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जिस सिग्नल सिस्टम पे भारत काम करना चाहता है और जिस सिग्नल सिस्टम पे जापान काम करना चाहता है, इन दोनों में बहुत ही फर्क है। जापान शिकानसेन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है जबकि भारत जो है वो इसे अपनाने से मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। दोस्तों अगर भारत जापान की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है तो भारत की निर्भरता हमेशा के लिए आजीवन जापान के ऊपर बनी रहेगी और भारत ये नहीं चाहता है कि भारत हमेशा जापान के ऊपर निर्भर रहे, क्योंकि आज का जो काल चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है वो अमृत काल का समय चल रहा है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे हैं। और भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो है, ये ब्लूप्रिंट जो है वो भारत को बांधती है और भारत को अपने बुलेट ट्रेन के लिए हमेशा जापान की मदद लेनी पड़ेगी, उसका सहयोग लेना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए भी, और इसके साथ साथ जो उसके टेक्नोलॉजी होंगे, जो उसके तकनीक होगी, आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से भारत बंध जाएगा जापान के साथ। जब भी उसे बुलेट ट्रेन की मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं जापान को कॉल करेगा, जापान को बुलाएगा, तब जाके उसका ये सारा का सारा मेंटेनेंस का काम हो पाएगा। भारत ने इसी सिग्नलिंग सिस्टम को छोड़ के यूरोपियन मॉडल को अडॉप्ट कर लिया और यूरोपियन मॉडल जो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉडल है और भारत जो है वो इससे स्वतंत्र रहना चाहता है और भारत ने अल्टीमेटली वो इस टेक्नोलॉजी सिस्टम से बाहर निकल गया है। यही बात हिदेकी माकीहारा को बुरी लगी है कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो उस समय भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया था और आज भारत जो है वो अपना फायदा देख रहा है। हालांकि भारत अपना फायदा नहीं, भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और भारत किसी के साथ किसी टेक्नोलॉजी में बंधना नहीं चाहता है, जबकि जापान ये चाहता है कि बुलेट ट्रेन जो जापान की मदद से भारत शुरू हो रहा है उसमें पूरी टेक्नोलॉजी जापान की लगे और उसका जो मेंटेनेंस का भी जो काम है वो जापान को ही मिले और वो हमेशा के लिए जापान के टेक्नोलॉजी पे भारत निर्भर रहे और मेंटेनेंस के लिए भी जापान पे निर्भर रहे। इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हुई और बात यहां तक पहुंच गई कि आज जापान के पूर्व न्याय मंत्री ने इस तरीके के आरोप भारत के ऊपर लगाए हैं। लागत दोस्तों $13 बिलियन का आया है, यानी कि 1.08 लाख करोड़ रुपए का इसका लागत आ चुका है और
अभी जो करंट का जो स्टेटस है, जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें 80% कंप्लीट हो चुका है, 20% काम और बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सन 2027 तक जो पहला चरण है 53 किलोमीटर का, वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, या सन 2029 तक ये पूरी तरीके से चालू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।